कराची गुल प्लाजा में क़यामत खेज आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। DIG साउथ के मुताबिक सानहे में जांबाग अफराद की तादाद 14 हो गई, 22 से जायद जख्मी, 73 अफराद लापता। अहले खाना सख्त सवालों के साथ अपने प्यारों के मुंतजिर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। इमारत का 60% हिस्सा गिर गया, बाकी 40% इंतहाई मखदूश करार। पाक फजाइया का दस्ता कसीरुल मुल्की फजाई जंगी मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में जदीद F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे और फजाई और ज़मीनी अमला शामिल। ISPR के मुताबिक ये बैनुल अक़वामी मश्क पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों के फजाई अफवाज की मुश्तरका तरबियत है। इसमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस पर खास तवज्जो दी जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। गिल बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मरकज़ कश्मीर के शिमाल मगरिब में था, गहराई 10 किलोमीटर थी। सानहे गुल प्लाजा कराची मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आज सोग में बंद रहेंगी। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा, गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जिसने भी करवाया बेहतर हुआ। अमूमी तौर पर ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर का ही सवाबदीद है। सेनेट में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में हो जाएगा। चेयरमैन PTI ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी दलाइल दरखास्त का हिस्सा बनाने की हिदायत। मसरूर में डस्का रोड पर मूसापुर के करीब सरिये से लोड ट्रॉलर उलट गया। 3 अफराद सरिये के नीचे दबकर जाँ बहक। रेस्क्यू और इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को निकाला। मरने वालों की उम्रें 26 से 46 साल के दरमियान है, शनाख्त नहीं हो सकी। शदीद धुंध के बायस मुल्क के मुख्तलिफ मोटरवेज आज भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक, M3 फैजपुर से शरकपुर, M4 मुल्तान से शामकोट तक, जबकि मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। साल 2026 का शानदार आगाज ज़राई शोबे में खुशाइंद पेशरफ्त। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा चावल बरामद करने वाला मुल्क बन गया। दिसंबर 2025 में चावल बरामदात में 14% इजाफा। बासमती चावल की बरामदात 50% से जायद। बैनुल-अक़वामी जरीदे गल्फ न्यूज़ ने भी पाकिस्तानी चावल की आलमी सतह पर पजीराई की तस्दीक की। ट्रंप इंतजामिया ने सदर ट्रंप के गजा अमन बोर्ड चार्टर का मुसव्विदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनियत के ख्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक चार्टर में कहा गया है कि हर रुकन मुल्क चार्टर निफाज होने की तारीख से लेकर 3 साल तक की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गजा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनियत की मुद्दत में तौसी हो सकती है। सीज़फायर के बावजूद इसराइल ने गजा पर जमीनी और फजाई हमले जारी रखे हुए हैं। सहयूनी फौज ने रफा के रेफ्यूजी कैंप पर बम बरसा दिए। अल अहलिया अरब अस्पताल, नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और अल अक्सा अस्पताल में भी कई अफराद जख्मी। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने 460 से जायद फलस्तीनियों को शहीद और 1200 से जायद को जख्मी किया। हमलों ने 90% शहरी बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। गजा में 2.2 मिलियन लोग शदीद इंसानी बहरान का शिकार। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर डील न होने तक यूरोपीय मुल्कों पर टैरिफ लगाने की धमकी। कहा कि डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों से सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम है। चीन और रूसी दिलचस्पी है। 1 फरवरी से 10% और 1 जून से 25% टैरिफ नाफिज रहेगा। मुतासरा ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और फिनलैंड शामिल।
यकबस्ता हवाओं और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। वादी नीलम के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। 8 मुकाम जागरा वैली, उड़ंगकेल, शोंठर और ताऊ बट में सफेदी छा गई। इस कर्दू में पहाड़ों से घिरी वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत कई शहरों में बारिश मुतवक्के। मरी, गिलियात, चित्राल, दीर, सवात और कालाम में शदीद बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। 22 और 23 जनवरी को शहर में बारिश मुतवक्के। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बायस टीम का हिस्सा ना बन सके। ग्लेन मैक्सवेल और नेथन एलिस वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सीरीज नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रवा माह के आखिर में खेली जाएगी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना दूसरा मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान सुपर लीग के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन को खत्म किया गया। ऑक्शन से कबल हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है, मगर हर कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 खिलाड़ी होगा। नई आने वाले दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त होगी। और हैदराबाद में पहली बार घुड़सवारी के मुकाबलों का इनेकाद। मुख्तलिफ नस्लों के 150 घोड़ों ने हिस्सा लिया। नायाब सिंधी और बलोची नस्ल के घोड़ों ने शायकीन के दिल जीत लिए। घुड़सवारों ने महारत और रफ्तार का शानदार मुजाहरा किया।